केंद्र सरकार में जेडीयू के साथ साथ एलजेपी भी एनडीए सरकार का हिस्सा है, लेकिन बिहार चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस तरह से ये चुनाव चिराग पासवान के राजनीतिक अस्तित्व का चुनाव भी है। चिराग पासवान ने यह फैसला अपने पिता रामविलास पासवान के जीवित रहते ही कर लिया था कि वो जेडीयू से अलग होकर अकेले बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह फैसला चिराग पासवान का क्या बिहार की राजनीति के भविष्य की मुनादी भी है? क्या चिराग पासवान ने चुनाव से पहले बिहार की जनता के मिजाज को पढ़ लिया है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए चिराग टेस्ट ऑफ फ्यूचर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली वाले घर में दर्शन के लिए रखा था। प्रधानमंत्री मोदी उनके घर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। पार्थिव शरीर को प्रणाम करने के बाद पीएम मोदी मिले और फिर ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में चिराग पासवान को सांत्वना थी, ढांढस था। ये सियासत से जुदा एक निजी तस्वीर थी। लेकिन चंद रोज बाद जब चिराग पासवान पटना में थे तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके ये शब्द थे। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। वो जरूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। सीए एनआरसी को तो लेकर इन्होंने हद ही कर दी। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह देश भर में घूम घूम कर इसके ऊपर फैले हुए भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री को बहुत जरूरत है प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी तस्वीर लगाने की, बहुत जरूरत है उनके साथ मन साझा करने की। ये सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार से भरा बयान भर नहीं है। राजनीति के जानकारों की माने तो चिराग पासवान के इस बयान में बिहार की सियासत के आगामी मायने हैं। एनडीए से अलग चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान के निशाने पर हैं नीतीश कुमार। उन्हें न नीतीश कुमार का सात निश्चय पसंद है और न नेतृत्व। चिराग पासवान खुलकर नीतीश के विरोध में है। सही बात है। मैंने ही उनको कहा था कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनता है और उसमें अगर बिहारी फर्स्ट को अगर इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है तो मेरे लिए आगे चलना संभव नहीं होगा। मैं सात निश्चय के साथ मैं काम नहीं कर सकता। महागठबंधन का बनाया हुआ ये एजेंडा है। कांग्रेस, राजद और जदयू की सरकार 2015 में जब थी उसका बनाया हुआ एजेंडा है। और मुझे नहीं लगता कि बिहार में सिर्फ नली गली बनाने से आप विकास कर सकते हैं। आपको अपने विजन को और ब्रॉड करना होगा। 38 साल के चिराग पासवान नौजवान हैं। उनके पास पिता रामविलास पासवान की सियासी विरासत और दलित वोट बैंक है, लेकिन अपने पिता की तरह वो इस दायरे में बंद कर रहेंगे, इस पर सवाल है। इसलिए वो बिहार में नीतीश कुमार के सियासी दायरे से बाहर निकल चुके हैं। उन्हें पता है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में उनका भविष्य नहीं है। फिर चिराग उन रामविलास पासवान के बेटे हैं जिन्हें लालू प्रसाद यादव राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते थे। इसलिए मुमकिन है कि चिराग ने भी बिहार के चुनावी मिजाज को भांप लिया हो। उनकी सियासी समझ इशारा कर रही हो कि इस बार एक अणे मार्ग में नीतीश कुमार की वापसी मुश्किल है। चिराग पासवान की ऐसी राजनीतिक समझ बिहार बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए मुफीद है। बिहार में बीजेपी के पास अपना खुद का कोई चेहरा नहीं है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे की बदौलत कामयाबी हासिल की है। बीजेपी की इस कमजोरी का नीतीश ने पूरा फायदा उठाया है। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तें मानने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्ते खत्म करने में सहज नहीं रहे। बीते 15 वर्षों में नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड भी कभी बीजेपी से दोस्ती, कभी दुश्मनी वाला रहा।
2005 से 2010 तक अपने मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की छवि विकसित की। इस दौरान बीजेपी ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। 2010 से 2013 यानी नीतीश कुमार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में नीतीश और बीजेपी के रिश्ते ठीक ठाक रहे, लेकिन जैसे ही 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, नीतीश कुमार ने एनडीए से रास्ता अलग कर लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 से लेकर जुलाई 2017 के बीच नीतीश कुमार और लालू यादव का महागठबंधन रहा। इसके बाद फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार में बीजेपी की मजबूती भी नीतीश कुमार है, कमजोरी भी। नीतीश का कमजोर होना बीजेपी को भी कमजोर करता है। शायद सियासत की ये सच्चाई चिराग पासवान समझ गए हैं और इसलिए उन्होंने नीतीश से नाता तोड़ने में ही भलाई समझी है। मणिपुर में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था। मणिपुर में हम लोग भाजपा के सामने हम लोग चुनाव लड़े थे और अंतोगत्वा जितना विधायक हम लोग के जीते थे उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने में ही वहाँ पर मदद की थी और यही प्रयास हम लोग का पुनः रहेगा। दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 10 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी वो सही मायनों में डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार, बिहार में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। ऐसे में अगर 10 नवंबर के नतीजे में नीतीश कुमार कमजोर और चिराग पासवान किंग मेकर बनकर उभरते हैं तो पटना का राजनीतिक समीकरण रातों रात बदल जाएगा। चिराग के साथ बीजेपी या बीजेपी के साथ सत्ता का ताज हासिल कर सकते हैं। वैसे भी केंद्र की मोदी सरकार में एलजेपी बतौर सहयोगी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।